एक लाल सूटकेस, सूटकेस पे बिछा हुआ एक कंबल, और जैसे ही उस कंबल को हटाया जाता है तो देखने सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सूटकेस के अंदर कपड़े नहीं, उसमें कोई दूसरा सामान नहीं, बल्कि एक लाश निकलती है। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर का है। अब उस लाश के बाद सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर ये लाश किसकी है और इस शख्स की हत्या करने वाला शख्स कौन है, जिसने बेरहमी से इस शख्स को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सूटकेस के अंदर लाश, पुलिस को हत्यारे की तलाश, लाल सूटकेस का काला सच। जशपुर का छोटा सा गांव भिंजपुर। अमूमन शांत रहने वाले इस गांव में अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। एक के बाद एक गाड़ियां गांव में दाखिल हुई और धीरे धीरे गांव के रहने वाली संतोष भगत के घर पर आकर रुक जाती है। लोगों की भीड़ लग चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर यहां हुआ क्या है। क्या संतोष भगत के घर पर कोई वारदात हुई? पुलिस घर में दाखिल होती है, आसपास तलाश की जाती है और फिर शायद तलाश पूरी हो जाती है। पुलिस को एक लाल सूटकेस दिखाई देता है। सूटकेस के अंदर लाल कंबल में कुछ लिपटा हुआ रखा था। पुलिस तत्काल उस कंबल को हटाती है और फिर जो राज बाहर आता है उसने हर किसी की होश उड़ा दिए, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर थी एक लाश और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि संतोष भगत की ही थी। उसके हाथ और मुंह में खून लगा हुआ था। शव के हाथ पैर मोड़कर सूटकेस में फिट किया गया था। दोलदुला थाना क्षेत्र के भेजपुर निवासी प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके छोटे भाई जो 43 वर्षीय संतोष भगत था, उसकी हत्या उसकी पत्नी के द्वारा मृतक की पत्नी के द्वारा कर दी गई है। इस पर पुलिस की टीम वहां पहुंचकर मामले को विवेचना शुरू किया और इसमें 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अब जांच में जुट चुकी थी, लेकिन एक सवाल बार बार लोगों को परेशान कर रहा था कि आखिर संतोष की हत्या किसने की? पुलिस को कैसे पता चला कि संतोष की हत्या हो गई? और पुलिस सीधे उस सूटकेस की तलाश में कैसे जुट गई थी जिसमें लाश रखी हुई थी? क्या संतोष की हत्या किसी पुरानी रंजिश में की गई थी? क्या लूट के इरादे से संतोष को मारा गया, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और ही राज है? और फिर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। बात 7 नवंबर की है। संतोष की पत्नी मंगरीता कुछ दिनों पहले ही मुंबई से लौटी थी। मंगरीता मुंबई में रहकर काम करती थी और बीच बीच में घर आती थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ विवाद होता है और जब विवाद हो रहा था, इसी दौरान कोरबा में रहने वाली संतोष की मंझली बेटी का फोन आता है। फोन पर विवाद की आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाती। बेटी ने यह सब कुछ सामान्य समझा, लेकिन अगले दिन बेटी को उसकी मां का फोन आता है और मां ने कुछ ऐसा बताया कि बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगरीता ने बताया कि उसने पति संतोष की हत्या कर दी और लाश को सूटकेस में बंद कर रख दिया। बेटी दूसरे दिन पहुंचती है, बड़े पिता को पूरी बात बताती है, जिसके बाद पुलिस को खबर की जाती है। डेड बॉडी को सूटकेस में डालकर उसे कंबल से भर दिया गया है और जो मृतक की पत्नी है वो अपनी बेटी को फोन करके बताई थी कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम यहाँ से रवाना की गई, चूंकि मुंबई में पहले काम करती थी और पुलिस की टीम अभी हमारी वहाँ पहुंचने वाली है। वहां से आरोपी गिरफ्तार करने के बाद एक्चुअल पोजीशन क्या था उसको पता चलेगा। फिलहाल हमारा मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है।
आशंका है कि हत्या करने के बाद मंगरीता मुंबई वापस चली गई। पुलिस की एक टीम हत्यारी पत्नी की तलाश में महाराष्ट्र भेजी गई है। पुलिस की कोशिश जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की है, ताकि इस हत्याकांड और सूटकेस का पूरा सच बाहर आ सके। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा कौन सा विवाद था जिसने इस क्रूर हत्याकांड को जन्म दे दिया। क्या ये घरेलू कलह का नतीजा है या फिर दोनों के बीच कोई तीसरा था? क्या इस हत्याकांड में अकेली पत्नी का ही हाथ है या फिर इसमें कोई और भी शामिल है? क्या यह अचानक हुआ या फिर मंगरीता इस बार मुंबई से प्लान कर ही घर आई थी? क्या उसने पहले से ही यह तय कर लिया था कि लाश को सूटकेस में ठिकाने लगाना है? क्या वो सूटकेस में लाश को भरकर कहीं ले जाने वाली थी और किसी कारण से घर में ही छोड़कर फरार हो गए? सवाल कई हैं जिनके जवाब फिलहाल हत्यारी पत्नी के जहन में ही कैद है, और उसके मिलने के बाद ही इस लाल सूटकेस का पूरा सच बाहर आएगा। मृतक की जो बेटी है वो पहुंचती है अपने गांव और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको इसकी सूचना देती है, जिसके बाद स्थानीय जो लोग हैं उनके परिवार के वो थाना पहुंचते हैं और पुलिस में इसकी शिकायत देते हैं। उसके बाद जशपुर पुलिस की जो टीम है यहां से जाती है और उसके बाद उस शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराती है। फिलहाल जो आरोपी पत्नी जो महिला है वो फरार है और वो पूर्व में मुंबई में काम करती, जिसके लिए जशपुर से एक स्पेशल टीम मुंबई भेजी गई है। इस घटना के बाद से जशपुर सहित आसपास के इलाके में सनसनी का माहौल है। जशपुर से विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह।